नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है और आज आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में आपको क्या किया गया था बताया गया था, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर में दो रेक्टिफायर होता है, एक सेंटर टाइप रेक्टिफायर होता है और उसके बाद एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है। सेंटर टाइप रेक्टिफायर में क्या होता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो कि सेंटर टाइप्ड होता है, उसके सेंटर में टाइपिंग की होती है, इसलिए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फिर उसके बाद दो डायोड यूज होता है और एक लोड यूज होता है, ठीक है। और ये डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों का क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। इसमें दो डायोड लगा है D1 और D2। तो एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है और दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है। तो इस प्रकार पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। इस वजह से इसे फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक सेंटर टाइप रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो होता है, पहला है सेंटर टाइप रेक्टिफायर। इसके सर्किट में दो डायोड, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर तथा एक लोड यूज किया जाता है। टीएफ का मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर। जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं टीएफ लिखा है ना, तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर। तो अगर इसके वर्किंग की बारे में बात करें, जैसे ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। म्यूचुअल इंडक्शन पे ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जब एसी सप्लाई इनपुट में देंगे इसके प्राइमरी वाइंडिंग में, तो वो सप्लाई जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन के रूप में जो है आउटपुट ये दूसरी कॉइल में क्या हो जाती है, पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसमें भी एसी ही रहता है। तो ये एसी डायोड के द्वारा जो है किस में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले मैं इसके वर्किंग को अच्छे तरीके से बाद में समझाऊंगा। पहले क्या लिखा गया है इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर वर्किंग की बात करें तो इस रेक्टिफायर में एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल, एसी का जब ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड कंडक्ट करता है तथा निगेटिव हाफ साइकिल में D2 डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में आपका कौन कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट करता है। तो D1 के द्वारा करंट फ्लो होगी, D2 के द्वारा करंट फ्लो होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो कोई रेक्टिफिकेशन ही नहीं होगा ना। तो डायोड कंडक्ट करता है। इस प्रकार इस रेक्टिफायर के द्वारा एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा निगेटिव हाफ साइकिल दोनों का रेक्टिफिकेशन होता है, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इसका वर्किंग यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बाइस में तथा D2 क्या होता है, रिवर्स बाइस में। D1 क्या हो जाएगा, जैसे एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये वाला फॉरवर्ड बाइस में और ये क्या होगा, निगेटिव हो रिवर्स बाइस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बाइस में और D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। लेकिन अब D2 अगर रिवर्स बाइस में होगा हमारा, तो D2 से धारा नहीं प्रवाहित होगी, ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और D1 क्या होगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो क्लोज सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस, तो D2 फॉरवर्ड बाइस में, D1 रिवर्स बाइस में हो जाता है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बाइस में तथा D1 रिवर्स बाइस में। तो जब D1 रिवर्स बाइस में होगा तो इससे धारा नहीं प्रवाहित होगी, इससे धारा प्रवाहित होगी। लेकिन ये जो हमारा लोड है, देखिए सेंटर टाइप है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर में क्या किया गया है, टैप किया गया है। ये हमारा क्या है, लोड है, ठीक है। तो इस लोड में जो करंट फ्लो होगी ना, वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। दोनों डायोड के माध्यम से सेम डायरेक्शन में ही करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा क्या है, इनपुट है। एसी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, जो ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। तो यहाँ पर एसी हमारा ये क्या है, इनपुट है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट जब ऐसे देंगे तो आउटपुट में हमें ऐसा वेव क्या होगा, मिलेगा। देखिए ये तो सेम डायरेक्शन में है ना, केवल पॉजिटिव में है, ये क्या है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में है, तो दिष्टकरण हो रहा है। तो फुल वेव का दिष्टकरण हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, हाफ वेव का दिष्टकरण हो रहा था, तो इस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया। तो इसमें दो डायोड के माध्यम से
एसी के देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा, फिर पॉजिटिव में D1, फिर निगेटिव में D2 कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से करंट हमारी क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो ये आउटपुट वेव डायग्राम है और ये हमारा, हाँ इसका क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो कैलकुलेशन करने के बाद पीक इनवर्स वोल्टेज जो है 2 Vm आता है, माइनस केवल रिवर्स बाइस। देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज कैसा वोल्टेज होता है, पी एन जंक्शन डायोड का रिवर्स बाइस में जो मैक्सिमम वोल्टेज बियर कर सकता है बिना डैमेज हुए, उसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 डायोड होता है, तो इस वजह से इसका पीक इनवर्स वोल्टेज -2 Vm होगा। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद जो है आया है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज -2 Vm, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन डायोड का वह मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर वो बिना डैमेज हुए वर्क करता है। ठीक है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट हमारा पावर आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी होती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0 बराबर 2 × Fi, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो इस रेक्टिफायर में ये कैलकुलेशन करने के बाद जो है आता है। ठीक है, अगर आप इसका क्या कहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे आपको। देखिए ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये सेंटर टाइप हो गया, यहाँ पे एक लोड हो गया, यहाँ पर हमारा एक डायोड है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा डायोड है, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ये हम AC सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये डायोड हमारा D1 है और ये हमारा डायोड D2 है, ये हमारा RL है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है, जैसे ही AC का क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये मैं थोड़ा क्लियर समझा देना चाहता हूँ कि कैसे ये मतलब चेंज हो रहा है। ये हमारा AC है और ये हमारा क्या है, DC है, इसमें दिखाएंगे। देखिए जैसे ही AC का जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका P वाला पॉजिटिव जुड़ा है, इसका P निगेटिव जुड़ा है, तो ये रिवर्स बाइस में ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस में हो गया। ठीक है, तो ये देखिए रिवर्स बाइस में तो ये कंडक्ट करेगा नहीं क्योंकि ओपन हो जाएगा, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो होती नहीं है। ठीक है, और ये क्या करेगा, क्लोज सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा ऐसे। तो अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ना, कैसे फ्लो करेगी, ऐसे होकर के ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगी, इसी डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलेट करेगी। अब इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये क्या है, ओपन है, ये हो गया। अब जैसे ही निगेटिव, देखिए अब यहाँ पर क्या है, D1 हमारा क्या है, D1 आपका FB में है और D2 हमारा क्या है, RB में है। तो ये ओपन होगा और ये क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस। तो ये ओपन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि D1 आपका क्या हो गया, RB में हो गया, और D2 आपका क्या हो गया, FB में हो गया। FB मतलब फॉरवर्ड बाइस में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आया। तो अब जो करंट फ्लो करेगी, वो करंट कैसे फ्लो करेगी, वो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। देखिए लोड में धारा सेम डायरेक्शन में, इस डायोड से भी जो करंट फ्लो हुई थी तो वो भी इसी डायरेक्शन में, और इस डायोड से जो करंट फ्लो हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों में मतलब दोनों कंडीशन में लोड में जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में ही क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। अब ऐसे ही अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये जो है प्रोसेस चालू रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका D1 कंडक्ट करेगा और निगेटिव हाफ साइकिल में आपका D2 कंडक्ट करेगा, और फिर पॉजिटिव में आपका D1 कंडक्ट करेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, पहले ही आपको जो है बता दिया गया है। ये समझाने के लिए मैं दोबारा जो है ये सर्किट डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखा दिया हूँ।
फुल वेव रेक्टिफायर में एक रेक्टिफायर और है। अब देखिए इसमें एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और उसके बाद जो है आपका आउटपुट पावर और इफ़िशियंसी वगैरह, रिपल फैक्टर वगैरह, ये तमाम सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो उसको देखिए फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर और जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों में क्या होता है, सेम आरएमएस वैल्यू, इफ़िशियंसी वगैरह सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, केवल रिपल फैक्टर थोड़ा चेंज होता है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरा क्या है आपका, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रांसफार्मर, 4 डायोड तथा लोड कनेक्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट होता है। अगर इसके सर्किट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह ब्रिज, इसके ब्रिज के फॉर्म में सर्किट डायग्राम इसका बनता है। जैसे अगर मैं ब्रिज बनाऊं तो कुछ ब्रिज इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया, आरएल आउटपुट हो गया, और ये हमारा D1 हो गया, और ये हमारा D2 हो गया, ये D3 हो गया, और ये D4 हो गया। ठीक है, ब्रिज के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारा एक क्या होता है, ट्रांसफार्मर आपका होता है, ये जाके ट्रांसफार्मर से जुड़ेगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और इसमें हम एसी सप्लाई क्या करेंगे, देंगे। ये हमारा इनपुट हो गया, यहाँ पर हम एसी सप्लाई देंगे। क्या देंगे, एसी सप्लाई। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है तो ये हमारा क्या होगा, कोर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कोर होता है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। और आप ध्यान से देखिए, इसमें एक लोड है और 4 डायोड है और एक ट्रांसफार्मर है, एक सप्लाई सोर्स है। जो मेन एलिमेंट हमारे कनेक्ट हैं वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ना तो एक बार में 2 डायोड कंडक्ट करेंगे, और जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर एक बार में 2 डायोड क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें भी जो वेव डायग्राम हमको मिलता है वो वैसे ही मिलता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, क्या आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एसी का पॉजिटिव पहले आता है तो यहाँ पर आपका प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये वाला इसका P प्लस से जुड़ा है और इसका जो है P प्लस से जुड़ा है। ठीक, वो थोड़ा डायोड जो है उल्टा कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और यहाँ पर निगेटिव है। ठीक है, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ इसमें,
पहले समझना पड़ेगा कि डायोड को उल्टा कैसे कनेक्ट कर दिया गया। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव में ये वाला ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा ऐसे होना चाहिए, शायद सही था क्या, ठीक है, हो गया। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर आपका प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर ये D1 देखिए, इसका P जो है पॉजिटिव से जुड़ा है और इसका निगेटिव जो है निगेटिव से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। और एक चीज़ ये देखिए, इसका निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और इसका पॉजिटिव जो है निगेटिव से जुड़ा है। तो D1 और D3, D1 और D2 हमारा रिवर्स बाइस में है, D3 और D4 क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगा, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर ऊपर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब P टाइप पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा क्योंकि इसका P पॉजिटिव से जुड़ा है। और यहाँ पर जो है इसका निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है क्योंकि ये N है और ये आपका क्या है, P है। तो निगेटिव से जुड़ा है तो ये वाला डायोड, ये वाला और ये वाला फॉरवर्ड बाइस में, जबकि ये P जो है निगेटिव से जुड़ा है तो ये क्या होगा, रिवर्स बाइस में। और इसका निगेटिव पॉजिटिव जुड़ा है तो ये क्या होगा, रिवर्स बाइस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर देखेंगे तो अगर वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग, तो वर्किंग में आप क्या लिखेंगे कि AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 RB में तथा D3 D4 FB में होता है। FB मतलब फॉरवर्ड बाइस में होता है। अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D3 तथा D4 ऑन होता है और D1 D2 ऑफ होता है, ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट, और जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। तो अब निगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 रिवर्स बाइस में तथा D1 D2 फॉरवर्ड बाइस में FB में होता है, ठीक है, FB में होता है। मतलब इसमें क्या है, D3 D4 ये क्या होता है, ऑफ होता है और D1 D2 क्या होता है, ऑन होता है। तो ये इसका वर्किंग है, ठीक है। मतलब एक हाफ साइकिल का दो डायोड क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें, कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से डायोड क्या होगा, कनेक्ट होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में सेम डायरेक्शन में, और ये दोनों जो है पैरेलल में होंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब देखिए, तो इसका जो वेव डायग्राम हमको मिलता है ना, तो वो भी कुछ इसी तरीके से मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका वेव डायग्राम हम खींचें तो कहाँ तक दिखाई देगा ये इसका वेव डायग्राम है। यहाँ से मान लीजिए ये हमारा AC है, ठीक है, ये हमारा AC है। उसके बाद जो है अगर यहाँ तक हम खींचेंगे
तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D3 D4 कंडक्ट करेगा, D3 D4। नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 D2 कंडक्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D3 D4 कंडक्ट करेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 D2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब एक बार मैं इसको आपको समझा भी दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये यही वेव डायग्राम जो फुल वेव पहले का मिला है इसका मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके रिपल फैक्टर में थोड़ा क्या होता है, अंतर होता है। इसका रिपल्स, इसमें रिपल्स जो है कम होते हैं फुल वेव की अपेक्षा और हाफ वेव की अपेक्षा दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्किंग पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको एक बार फिर बना करके समझाता हूँ। ठीक है, हो गया। हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिए, इसमें इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की दो गुनी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की क्या होती है, दो गुनी होती है। तो इसमें भी दो गुनी होती है। ठीक है, अगर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करेंगे तो PIV कैलकुलेट करके आता है आपका Vmax। ठीक है, Vmax कैलकुलेट करके आता है। ठीक है, इसमें आप सोचेंगे कि 4 डायोड है तो क्यों ऐसा आ रहा है, तो कैलकुलेशन के बाद आता है, तो इसको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो गया। अब वो देखिए हाफ वेव और जो फुल वेव होता है ना, उसमें जो एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे तरीके से मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। इसी को ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक, लोड को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक जो है यहाँ पे आपका जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको तो बीच में ही जोड़ दीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ले जा कर के इसको ऐसे जोड़ दीजिए और ये लोड जो है हमारा, इसके बीच में RL हमारा क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जोड़ करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वैसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही AC का आपका क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लस होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, D3 और ये क्या हो गया, D4 और ये हमारा D1 और ये हमारा क्या है, D2 है। ठीक है, तो अब ये निगेटिव, देखिए इसका निगेटिव जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइस में, और इसका ये पॉजिटिव जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइस में। तो D3 D4 क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। तो फॉरवर्ड बाइस में है तो ये दोनों क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे ना, ये दोनों ऑन हो जाएंगे। हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो ये निगेटिव, इसका पॉजिटिव निगेटिव जुड़ा है तो ये क्या हो गया, रिवर्स बाइस में हो गया। तो रिवर्स बाइस में हो गया तो ये हमारा क्या हो गया,
ओपन हो गया। अब देखिए इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव जुड़ा है तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स बाइस में हो गया। तो रिवर्स बाइस में ओपन रहेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट देखिए जब ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल की करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे आएगी करंट, ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर ऐसे होते हुए, फिर ऐसे ऐसे क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब करंट कहाँ से फ्लो करेगी, अब करंट जो है ऐसे आएगी, ऐसे करंट आएगी, ऐसे हो करके देख रहे हैं ना कैसे, ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और उसके बाद जो है ऐसे करंट हो करके ऐसे वापस आएगी, ऐसे फ्लो करेगी। ठीक, ये चीज़ है। तो इस तरीके से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे हो करके, ऐसे हो करके, ऐसे आपका क्या करेगी, फ्लो करेगी। देखिए इसमें जो करंट है ना वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, ऐसा नहीं है कि जो है अलग अलग इसमें कोई डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। बस इसका कनेक्शन इस तरीके से मैं बना दिया हूँ कि आपको लग रहा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, स्विच को जो है क्लोज करके और स्विच को ऑन करके। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए अगर फुल वेव दोनों के लिए जो है अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, औसत आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो औसत की अगर बात करें तो वी एवरेज बराबर आपका क्या आएगा, 2/पाई इंटू वी मैक्स। टू बटे पाई इंटू वी मैक्स आता है। वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो हमारी हाफ साइकिल ऐसे ऐसे मिल रही थी ना, तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये चीज़ है। एवरेज, एवरेज निकाला जाएगा तो आपका इतना हो जाएगा। और औसत आउटपुट करंट की अगर मैं बात करूँगा तो औसत आउटपुट करंट इसी को कितना लिख सकते हैं, बराबर आपका 0.636 वी मैक्स। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं। और एवरेज लोड करंट, अगर एवरेज लोड करंट की बात करेंगे तो औसत लोड करंट, औसत लोड करंट। अब देखिए लोड करंट की बात क्या है, ये जो हमारा अभी रेजिस्टेंस लगा था आरएल, आरएल जो हमारा लगा था, इसमें जो हमारे लोड करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, औसत लोड करंट। तो इसे आई ए से क्या कर देंगे, डिनोट करेंगे। तो आई ए आपका क्या होगा, इसी के बराबर होगा 2/पाई इंटू आई मैक्स होगा। इसी को लिख सकते हैं 0.636 इंटू क्या होगा, आई मैक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ है। ये तो औसत करंट हो गया। अब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो देखिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फुल वेव के लिए समान है, चाहे वो ब्रिज टाइप हो, चाहे आपका क्या हो, फुल वेव ब्रिज टाइप हो। ठीक है, तो अगर इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वी आर एम एस, वी आर एम एस बराबर आपका क्या होगा, वी आर एम एस बराबर आपका निकल करके आएगा वी मैक्स बाई √2। ठीक है, तो ये जो निकल करके आता है इसको लिखते हैं
बराबर करके 70.7% ऑफ VM, इसी को दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, अब RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट अगर देखेंगे तो वो भी निकल करके आ जाएगा। तो IRMS अगर देखेंगे तो इसी में लिख दे रहे हैं करंट के लिए, फॉर करंट RMS करंट, RMS मतलब वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ जब AC आप पढ़ते हैं ना तो उसमें एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, फिर RMS वैल्यू निकाला जाता है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर वगैरह तमाम सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो जब AC पढ़ते हैं तो AC तो अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन BEE भी इस सेमेस्टर में कंप्लीट किया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फॉर RMS करंट, तो RMS करंट यहाँ पर क्या होगा, IRMS बराबर आपका I मैक्स बाई √2, इसी के जैसा होगा, बस ये करंट है, ये आपका क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है इफ़िशियंसी अगर कैलकुलेट करेंगे तो इफ़िशियंसी कितनी निकल करके आती है, तो दक्षता अगर देखेंगे तो दक्षता कितने निकल करके आती है, दक्षता बराबर आपका आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो आउटपुट बटे क्या होगा, इनपुट। तो आउटपुट क्या है, एवरेज वैल्यू है, DC का एवरेज वैल्यू होता है ना, VA इंटू IA बटे VRMS इंटू IRMS, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2VM बटे पाई इंटू I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, I बराबर क्या होता है, V बटे R, ओम के नियम के अनुसार। तो वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, देखिए I बराबर क्या होता है, V बटे R, तो वोल्टेज तो आपका इतना है, एवरेज वोल्टेज कितना है, इतना है। तो R कौन सा है, जो लोड रेजिस्टेंस हमारा R लगा है ना, वही हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो इसमें नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। IA एवरेज वैल्यू कितना है आपका, IM या फिर आपका 2IM बटे आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और बटे यहाँ पे VRMS कितना हो जाएगा, V मैक्स बाई √2 इंटू I मैक्स बाई √2, ठीक है। अब देखिए अगर ये काटेंगे तो कैसे होगा, VM IM अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा और आगे करके दिखाते हैं, 2 दूनी 4 बटे पाई स्क्वायर इंटू VM IM हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, VM IM इंटू 1/2 हो जाएगा कि नहीं, तो ये तो कट जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 बटे पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे जब 100 में बदलेंगे, प्रतिशत दक्षता करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को पहले लिख लीजिए। कैलकुलेशन अगर करेंगे 8 बटे पाई स्क्वायर का तो वो आपका आएगा 0.812 आएगा, ठीक है। इसी को आप 81.2% क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो दक्षता होती है फुल वेव रेक्टिफायर की वो 81.2%, चाहे वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हो और चाहे आपका क्या हो, क्या कहते हैं, फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर हो। दक्षता हो गया, ठीक है, ये तो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वगैरह थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये रेक्टिफायर आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी कुछ टॉपिक हैं, जैसे फ़िल्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।